प्रिय बंधु, पंचांग और बोलचाल के भाषा में पत्रा और पत्री भी कहते हैं। किसी भी शुभ काम करने के लिए पंचांग देखना क्यों जरूरी है और क्यों देखा जाता है? पंचांग में 5 अंग क्या है? 5 अंग है तिथि, दिन, नक्षत्र, योग, करण और ये पंचांग है। तिथि, दिन, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 अंग हैं पंचांग का। ये 5 अंगों का मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तिथि क्या है? तिथि चंद्रमा और सूर्य के दूरी को बताता है। ये चंद्रमा और सूर्य के दूरी से उत्पन्न कलाओं को प्रदर्शित करता है। और ये 16 कला है। 16 कला कौन कौन से हैं? अमृता, मानंदा, पूखा, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शशनी, ये 8 हैं। और 9वां ज्योतिष्णा, प्रीति, अंगदा, पुष्टि, मरीचि, कुहू और पूर्णामित्रा। 16वां है खोडसी। अब 15 तिथि होते हैं। अब 15 और 15 मिलाकर 30 हुआ, लेकिन ये 16वां कहां से आया? खोडसी। ये खोडसी है जब चंद्रमा सूर्य के निकट आते आते सूर्य से जब मिलन हो जाता है इसका, तो उस समय थोड़ा ठहराव हो जाता है। तो ये अमावस्या और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के बीच के दूरी के ठहराव को खोडसी कहते हैं। ये लक्ष्मी रूपा है और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका प्रभाव भी है। कहा गया है तिथेषु श्रीकरं प्रोक्तम वार्धा आयुष वर्धनम नक्षत्रा हरते पापम जोगारोग निवारणम करणात सिद्धि स्यात् पंचांग फलम उक्तमम। आइए अब सरल शब्दों में समझते हैं कि त्रिस्कंध संहिता के आधार पर इन 5 अंगों का मुख्य काम और महत्व क्या है। पहले तिथि को समझते हैं। यह क्या है? चंद्रमा के कलाओं के आधार पर बनने वाले समय को तिथि कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी जब 12 डिग्री बढ़ती है तो एक तिथि बदल जाती है। इसका काम, तिथि का मुख्य काम श्री यानी धन संपदा को वृद्धि करना है, समृद्धि को देना है और सौभाग्य की प्राप्ति कराना है। किस काम में कौन सा शुभ कार्य, व्रत, त्योहार मनाया जाए, इसलिए यह तिथि से ही तय होता है। व्यवहारिक महत्व इसे देख करके हम शुभ कार्यों के मुहूर्त जैसे विवाह, गृह प्रवेश और आध्यात्मिक साधनों का समय तय करते हैं। अब बार को देखते हैं। बार क्या है? दिन सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्योदय तक के समय को बार माना जाता है। 7 दिनों के नाम 7 मुख्य ग्रहों के आधार पर रखे गए हैं। इसका काम, बार का काम आयुष यानी लंबी उम्र और शारीरिक स्वास्थ्य में से है। अनुकूल बार में काम करने से जीवन शक्ति और ऊर्जा बढ़ती है। व्यवहारिक महत्व, हर दिन का अपना एक स्वभाव होता है। जैसे मंगल, शनि क्रूर ग्रह माने जाते हैं। गुरु, बुध, शुक्र शुभ ग्रह के दिन स्वभाव से है।
और इसको चुना जाता है कि किस काम को हम कब करें, शुभ ग्रह में करें, पाप ग्रहों को बचाएं, इसके अनुसार हम तय करते हैं, इसके अनुसार हम चुनते हैं कि किस दिन हम शुभ काम को करें। अब आगे देखते हैं नक्षत्र। नक्षत्र क्या है? आकाश मंडल को 27 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसे हम नक्षत्र कहते हैं। चंद्रमा रोज एक नए नक्षत्र से होकर के गुजरता है। इसका काम, मुख्य काम पाप का नाश करना और मानसिक शांति देना। यह व्यक्ति के स्वभाव, सोच और अंतर्मन पर को प्रभावित करता है। व्यवहारिक महत्व, यात्रा पर जाने, नए कपड़े या आभूषण खरीदने और गर्भाधान जैसे संस्कारों के लिए नक्षत्र की स्थिति देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब योग को समझते हैं। योग क्या है? सूर्य और चंद्रमा के गति के से बनने वाले योग से ये स्थिति होता है, इसे योग कहते हैं। कुल 27 योग होते हैं, जैसे आयुष्मान, सौभाग्य, निष्कुंभ आदि। इसका काम, योग का मुख्य काम रोग को निवारण करना, स्वास्थ्य की रक्षा करना। इस संबंध के लिए हम इसको देखते हैं। और कार्य, मानसिक और शारीरिक आरोग्यता मिलता है इसको देखने से। व्यवहारिक महत्व इसका क्या है? कुछ योग बहुत ही शुभ होते हैं, इसमें दवा लेना या इलाज शुरू करना उत्तम होता है, जबकि कुछ अशुभ योग होते हैं, इसमें अगर दवा लेते हैं, नया काम शुरू करते हैं, तो वह काम का सिद्धि नहीं होता। अब इस करण को देखते हैं। करण क्या है? आधी तिथि को एक करण कहते हैं, यानी एक तिथि में 2 करण होते हैं। कुल 11 करण होते हैं, 7 चर और 4 स्थिर करण होते हैं। इसका काम का सीधा संबंध कार्य सिद्धि यानी कर्म की सफलता से है। यह बताता है कि आपका किया गया प्रयास सफल होगा या नहीं होगा। करण से यह प्रदर्शित होता है, कार्य सिद्धि होगा या इसमें रुकावट आएगा, ये करण से देखते हैं। और व्यवहारिक महत्व इसका यह है कि पंचांग का सबसे व्यवहारिक अंग है, जो रोजमर्रा के काम जैसे खेती, जमीन खरीदना, अदालती काम या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, इसके लिए पंचांग देखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए हम पंचांग को देखते हैं और ये 5 अंग है। इति शुभम।